तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 5,99,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं, तो इस बलेनो के बेस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी और नोट कीमत के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस बलेनो के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल में ही आपको सेंट्रल लॉक मिल जा रही है, तो बटन दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक अनलॉक हो जाने वाली है। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी एग्रेसिव सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर बेस हाइड्रोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी का बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि आप फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज के तौर पर जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वास्टर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। और अगर जो आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी की तरफ भी जो है वो आप जा सकते हैं। बलेनो के किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है और गाड़ी का बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेंटीना भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस गाड़ी के बेस मॉडल को आप दो तरीकों से पहचान सकते हैं। पहला ORBM और डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, और जो इसका स्टील रिम है ना, ये पूरी तरीके से आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जिस तरीके से मतलब भाई एक है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है, उस हिसाब से लुक्स के मामले में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लग रही है। बाकी यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। सीएनजी लेते हैं तो सीएनजी का नोजल भी आपको इस फ्यूल लेड के अंदर ही जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी का बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता है, बाकी डिफोगर दे दिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप इसका यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। बलेनो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है और कैमरा वगैरह आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो आप लगवा सकते हैं। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद जिसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़े से बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल तरीके से सामने के दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे, और जब आप सामने वाली दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, यहाँ से आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद स्पेस काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल में आपको पूरी तरीके से स्पोर्टी फील जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप फैमिली के साथ ट्रिप करते हैं तो कंफर्ट के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको सीट का कुशनिंग वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं गाड़ी के बेस मॉडल से ही, तो फीचर का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान है वो रखा गया है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा फैब्रिक का ट्रीटमेंट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपको मिरर को मैनुअल तरीके से नहीं अप डाउन करना है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह भी मिल जा रही है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको सेफ्टी से भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको स्पेस या जो फीचर्स होने चाहिए रियर में, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई इस गाड़ी में 1-2 अपडेट जरूर होने चाहिए, जो खासकर बेस मॉडल में अगर जो इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले भाई इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स, अगर जो रियर एसी वेंट्स इस वेरिएंट में अपडेट हो जाए तो जो घुटन वाली फील है या जो इस वेरिएंट की पहचान है या जो पोजीशन है ना,
और भी आगे की तरफ जो है वो जा सकती है। तो ये चीज भाई कंपनी को जरूर जो है वो सोचनी चाहिए। बाकी गाड़ी के अगर जो आप डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्रीमियम सा लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। ज्यादातर गाड़ियों के बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा देते हैं तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जाती है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भाई अपने इंडियन मार्केट में आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जो कंपनी से भी ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास सुनहरा मौका है इस गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवाने का। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि इसके अपर वाले मॉडल में भी नहीं आता है, तो अपडेट तो भाई नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको एडवांस का लेबल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है ना वो भी दे दिया जा रहा है। और हर जगह आपको फैब्रिक का यूज मिल जाएगा, चाहे आप आगे देखेंगे या पीछे देखते हैं। और ये है कि जो डोर हैंडल वगैरह है ये भी आप अपने हिसाब से पेंट वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर भाई, और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी शांत सा माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। डी कट डिजाइन के साथ आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB के साथ साथ रेंज वगैरह, माइलेज वगैरह सारी चीजें इसके MID में जो है वो पता चल जाती है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आपको काफी स्पेसियस सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा सनसेट, किसी भी तरीके से आपको मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। मैनुअल डे नाइट IR भी मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। और लुक्स के मामले में अगर जो आप इसके अपर वाले मॉडल से भी कंपेयर करते हैं तो डैशबोर्ड का जो थीम है ना वो सारे मॉडल का सेम ही जो है वो देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 2.7 इवेंट्स मिल जाते हैं। 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और उससे भी खास बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ग्लोब बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट ये है कि बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह भी जो है इसके बेस मॉडल में नहीं दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए अगर जो आप एक नॉर्मल बायर हैं और आपको मतलब वैसे तड़कते भड़कते सारे फीचर्स नहीं चाहिए तो बजट के हिसाब से बेस मॉडल काफी ज्यादा अफोर्डेबल जो है वो हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको केवल म्यूजिक सिस्टम ही लगवाना है। और जब आप इस गाड़ी के बेस मॉडल को अपर वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 80 से 90 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 80 से 90 हजार रुपया बचा के भाई बेस मॉडल लीजिए, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन भी जो है वो आप करवा लीजिए। आइए, और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करती है बलिनो का बेस मॉडल 5,99,000 रुपए का। 47,912 रुपए का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा। 34,178 रुपए का इंश्योरेंस पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 6,80,000 रुपए की। अगर जो आप डेल्टा वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं तो लगभग आज के टाइम पे वो 8.5 लाख 8,30,000 रुपए तक कॉस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस गैप का आपको काफी तगड़ा मिल जा रहा है। वहां पे जब आप जाते हैं तो फीचर्स का आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं और 15 इंच का टायर है, सेमी है। बाकी बॉडी कलर आपको RVM और डोर हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आप कम बजट पे करके बलेनो का बेस मॉडल काफी जबरदस्त जो है वो हो सकता है। अगर जो आप 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 7,985 रुपए का। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 10,220 रुपए की, और 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 15,520 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस बलेनो के बेस मॉडल के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है उस हिसाब से यहाँ पे आपको काफी अफोर्डेबल वाले फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर है। अगर जो आप स्विफ्ट वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है और i20 में भी आपको 4 सिलेंडर का इंजन ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे इंजन वगैरह, इंजन कवर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 22 से 23 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जब आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 34 से 35 एम्पीयर की माइलेज CNG में भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है।
तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितने बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।